हाँ जी, क्या हाल है। आज एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक और पीओवी शॉट करने जा रहे हैं हम। अभी मैं भाई गुड़गांव जा रहा था, तो ये वीडियो मतलब मैंने पहले भी शूट करी थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो अच्छे से शूट हो नहीं पाई। एंड अब इट इज़ लाइक गुड, आई एम चेकिंग इट। आज का टॉपिक विल बी, काफ़ी रील्स वगैरह चल रही हैं, काफ़ी मतलब रील्स वायरल हो रही हैं। आई एम सीइंग स्पेशली वॉक्सवैगन वर्टस को लेके कि उसमें ना ईपीसी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंजन लाइट आ जाती है, ईपीसी इशू आता है और गाड़ी लिफ्ट मोड के अंदर चली जाती है। सो मेनी ऑफ लाइक न्यू बायर्स ऑफ वर्टस है, फिर कोई भी बैक कार कोई बंदा खरीदना चाह रहा है, वो ना काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए। दैट्स लाइक अ स्टॉपिंग पॉइंट फॉर देम। ऑब्वियसली बात है, तुम नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, काफ़ी लोगों के लिए ऐसे वैग ग्रुप जर्मन कार में आने के लिए इट्स लाइक अ न्यू थिंग। ठीक है, ये स्कोडा हो गई, स्कोडा स्लाविया, कुशाक, वॉक्सवैगन टाइगन, वर्टस, मतलब काफ़ी लोग करते हैं कि चलो अब वॉक्सवैगन ट्राई करते हैं। सो इट्स लाइक अ बिग थिंग जर्मन के अंदर आने के लिए। तो काफ़ी लोगों के लिए डिसीजन पॉइंट बन जाता है, दे आर लाइक वेरी मच फेयर इन दिस। आज इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देंगे कि ये E20 की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा, व्हाट आर द अदर रीजंस योर कार कैन थ्रो ईपीसी एरर और लाइक ईपीसी लाइट वगैरह आ सकती है और चेक इंजन लाइट आ सकती है। वहीं से स्टार्ट करते हैं कि रील वगैरह आप लोगों ने भी देखी होगी। मेरे को काफ़ी डीएम्स भी आते हैं इससे रिलेटेड कि भैया जैसे ईपीसी इशू बहुत ज़्यादा है वर्टस का, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा वर्टस। ठीक है, पेरेंट्स आर नॉट अलाइंग और वट एवर द एक्सवाइजी रीजंस आर। पहली बात यार, आई विल टेल यू, सी 90% ऑफ द चांसेस आर, जिनके भी साथ ये चीज़ हो रही है, 90% मेजॉरिटी, मतलब 90% यू कैन से दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल ओनली। ठीक है, क्योंकि यार मानसून, प्री मानसून भी, क्या मानसून आ ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है, प्री मानसून भी खत्म हो गया। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है हवा के अंदर, थोड़ा सा भी टैंक के अंदर पानी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो भाई पानी और इथेनॉल ना नीचे सेटल हो जाते हैं वाटर टैंक के अंदर, या फिर आपने और भी रील्स देखी होंगी उसके अंदर, वाटर बॉटल के अंदर। वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है भाई गाड़ी को, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह को। बट आई एम नॉट सेइंग कि जिसकी भी गाड़ी में आए तो पानी आए उसके टैंक में, आई एम नॉट सेइंग दैट, नॉट एट ऑल। बट लाइक 90% चांसेस आर कि वो E20 पेट्रोल की वजह से ही हो रहा है। कार इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस दैट थिंग। इवन दो कार्स आर E20 कंप्लाइंट, माई वट इज ऑल्सो E20 कंप्लाइंट, उनकी भी E20 कंप्लाइंट ही है। लाइक न्यू कार्स उनकी है, दैट्स वाई लाइक उनके साथ ये चीज़ हो रही है। फर्स्ट यार एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इवन दो इफ़ योर कार लाइक इस E20 कंप्लाइंट ना, अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलेगी, उसमें बस बेयर मिनिमम फ्यूल आप भरवा के रखें। उसमें मतलब ये नहीं कि टैंक फुल करवा के हमने गाड़ी खड़ी कर दी और हफ्ता 2 हफ्ता गाड़ी खड़ी ही है, गाड़ी चली नहीं, उसके बाद भी सिर्फ लोकल में चल रही है। ठीक है, ऐसा मत करो यार E20 के साथ। दैट थिंग लाइक टेक योर प्रिकॉशंस। एंड E20 यार, अब देखो ये चीज़ बहुत नहीं है, रोल आउट हुई है, अब सारे परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। माइलेज ड्रॉप हुई है, परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है। इवन दो मैं इसमें अपनी वर्टस में देखता हूँ यार, मेरे को परफॉर्मेंस ड्रॉप हमेशा फील होता है इसके अंदर जब से मैं E20 भरवाता हूँ। एंड एक और वेरी फ्रेंडली एडवाइस दैट आई गिव यू, ये चीज़ मैं नहीं, बहुत लोग बोलेंगे, इवन सम ऑफ द डीलरशिप्स विल आल्सो से, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी बैक ग्रुप कार, एनी वॉक्सवैगन, स्कोडा, एनी कार यू आर गोइंग फॉर, प्लीज ऑलवेज ऑप्ट फॉर XP95 और द 95 ऑक्टेन फ्यूल इन द कार। ठीक है, आप फ्यूल एडिटिव्स भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी खुद फ्यूल एडिटिव यूज़ करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा, आप लोग लाइक फील फ्री टू परचेज दैट। बट द मिनिमम इज़ लाइक XP95, गो फॉर दैट प्लीज़। उससे द थिंग इज, आई एम नॉट सेइंग कि उसके अंदर इथेनॉल वैल्यू कम में नहीं है, वो चीज़ अभी तक लाइक इट्स अ डिबेटेबल थिंग, कहीं से भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही। कोई बोलते हैं इसके अंदर 15% XP95 के अंदर, कोई बोलते हैं 20% ही है। सो वी डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट टिल लेट। बट उससे क्या होता है, जैसे उसकी ना ऑक्टेन वैल्यू इज हाई, इट्स लाइक 95 ऑक्टेन है वो, तो ऑक्टेन वैल्यू इज हाई, उससे ज़्यादा ईजिली इंजन आपके फ्यूल को बर्न कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न कर पाता है। तो इथेनॉल भी कंपैरेटिवली स्लाइटली डिफरेंस अगर उसके अंदर है तो वो ज़्यादा अच्छे से आपका बर्न हो पाएगा। तो दैट अ प्रिकॉशन। एंड एक स्मूथनेस गाड़ी के अंदर बनी रहती है, वो ही सूटेबल है आपकी वॉक्सवैगन और स्कोडा कार्स के लिए, बैक कार्स के लिए, एनी जर्मन कार है से। एंड नॉट ओनली जर्मन, भाई मैं अपनी सेल्टॉस के अंदर भी सिर्फ XP95 डलवाता हूँ। इवन दो मैं अपनी हंटर के अंदर भी XP95 डलवाता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, आई विल कम टू दैट इन सम टाइम। तो ये प्रिकॉशंस प्लीज़ लो। फ्यूल एडिटिव्स एवरी 5000 किलोमीटर्स के ऊपर फ्यूल एडिटिव डालो, या फिर मैं तो एक टाइम पे मतलब जब E20 नया आया था ना, मैं हर एक टैंक फुल के अंदर ही फ्यूल एडिटिव डालता टू बी ऑन अ वेरी सेफर साइड। भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, क्योंकि सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ वारंटी के अंदर भी क्लेम नहीं होती है, सीधा 6 फिगर्स के अंदर आपकी पॉकेट के अंदर वो नुकसान आ सकता है। फ्यूल पंप अगर ख़राब हो गया, टैंक ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया,
बहुत सारे चांसेस हैं वारंटी के अंदर वो कंपनी नहीं क्लेम करेगी, ठीक है। और E20 की वजह से कोई भी इशू हो तो कंपनीज ने साफ बोला हुआ है कि हम उसको वारंटी के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि लाइक कंपनीज को नहीं पता था ना कि E20 इतनी जल्दी आ जाएगा। दे आर नॉट रॉन्ग एंड दे आर नॉट इवन राइट हेयर, ठीक है। अगर तुम E20 कंप्लेन गाड़ी दे रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ की वारंटी भी क्लेम करनी चाहिए, बट चलो दैट्स अ रियली सेपरेट टॉपिक। अब एक टाइम था, मतलब मेरी वर्टस ना हाईवे के ऊपर 21-21.5 के आसपास की माइलेज देती थी। मैंने पहले रील्स वगैरह भी डाली है इसी सेम स्पीड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अभी आई एम क्रूजिंग ऑन 80-85 एंड अगर इस टाइम की मैं बात करूँ कितनी माइलेज दे रही है, सो इट्स गिविंग मी 19.7 इफ यू गाइस कैन सी। 1 घंटा हो गया मेरे को चलाते हुए, 19.7 की माइलेज मेरे को मिल रही है विद AC की बात कर रहा हूँ। सो देयर इज अ स्लाइट ड्रॉप इन माइलेज, ये चीज़ मैंने खुद देखी है। एंड इवन दो आई एम यूजिंग XP95 तब जाके ये माइलेज आ रही, नहीं तो ये 18 से ऊपर नहीं बढ़ती अगर मैं इसके अंदर नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करूँ तो। सो ये चीज़ें यू गाइस हैव टू टेक प्रिकॉशन। और सबसे बड़ी बात EPC इशू है सिर्फ E20 की वजह से नहीं है। अगर आपके फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर, थ्रॉटल बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी अगर कार्बन डिपॉजिट हो गया एंड लाइक स्पार्क प्लग के अंदर भी थोड़ा सा कार्बन डिपॉजिट हो गया, क्योंकि वो मतलब जो बैक कार्स है ना, जो जर्मन कार्स हैं, वो EPC इशू थ्रो कर सकती है बिकॉज लाइक दे आर वेरी वेल इंजीनियर्ड। उनमें उनको बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी है। दे आर लाइक रियली सेंसिटिव इंजन यू कैन से। उनके साथ छोटा सा भी छेड़खानी करोगे वो आपको चेक इंजन लाइट दे देगी। और लिम्प मोड के अंदर जाना गाड़ी इज अ कंपैरेटिवली लाइक रेयर चांस। अगर आपकी गाड़ी लिम्प मोड के अंदर जा रही है दैट मीन्स दिस समथिंग यू नो जेन्युइनली रॉन्ग विद द कार, क्योंकि वो एक बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल प्रिकॉशन के अंदर आ जाते हैं कि मतलब 60 से ऊपर या फिर 50 से ऊपर जो भी लिम्प मोड की सेटिंग होती है उसके ऊपर से आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखो, अपनी गाड़ी का ध्यान रखो। एंड जैसे मानसून आ रहा है तो ट्राई करो कि गाड़ी मतलब बारिश में कम से कम खड़ी हो, और अगर खड़ी भी है तो प्लीज़ कवर द कार सो दैट फ्यूल टैंक के आसपास पानी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। एंड जैसे आप गाड़ी धुलवाते हो, ये चीज़ मतलब वेरी फ्रेंडली एडवाइस, जब हम गाड़ी धुलवाते हैं तो क्या होता है ना, जैसे फ्यूल टैंक होता है उसके कवर के अंदर जहाँ से फ्यूल भरता है, उस नोजल के आसपास ना वाटर आ जाता है व्हेन यू वॉश द कार, व्हेन यू गेट द कार वॉश। तो एक बार उसके बाद ना वहाँ पे भी ड्राई आउट कराओ उसको कपड़े से, माइक्रोफाइबर क्लोथ से, प्लीज़ उसको ड्राई आउट कराओ, क्योंकि जितना कम आप पानी रखोगे ना पेट्रोल के पास, स्पेशली E20 पेट्रोल के पास, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और एक और चीज़ आजकल काफ़ी चल रही है, मेरे को 2-3 लोगों ने बोला कि भैया पे ट्राई करके हमें रिव्यू बताओ। दैट इज़ लाइक कि इफ़ माई लाइक टैंक इज़ हाफ नहीं, आई मीन इफ़ माई टैंक इज़ एम्प्टी, मेरे को पता है कि इसके अंदर अप्रॉक्स 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आ जाएगा, तो आई कैन ऑप्ट फॉर लाइक 20 लीटर्स ऑफ E100 पेट्रोल, XP100 पेट्रोल, E0 दैट विल मीन्स 100% पेट्रोल, 0% इथेनॉल। 0 भी नहीं, उसके अंदर 2 to 5% इथेनॉल होता है वैसे, 2 to 3%, 5 नहीं। एंड बाकी रेस्ट होगा नॉर्मल पेट्रोल। तो उससे क्या होगा भाई, E20 की जगह दैट विल वर्क एज E10 पेट्रोल। एंड ये चीज़ मतलब रील्स पे ये चीज़ भी चल रही है कि इससे सारी चीज़ मतलब ठीक हो रहा है, परफॉर्मेंस इज कमिंग बैक टू द कार, ठीक है, माइलेज भी वापस आ रही है, यू कैन फील द डिफरेंस एट ऑल, स्पेशली वर्टस की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम। तो ये चीज़ मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम में, आई एम थिंकिंग टू ट्राई दिस। बस अभी वाला टैंक जब भी खाली होगा उसके बाद आई विल फॉर श्योर ट्राई फॉर दैट, क्योंकि ये चीज़ करने से ना लोग हेजिटेट करेंगे। बिल्कुल भाई, मैं खुद अभी तक हेजिटेट कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया उस मतलब जब से मैंने ये चीज़ देखी ना, मैं 3 से 4 बार इसका टैंक फिल करा चुका हूँ, बट आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट थिंग बिकॉज यार जो XP100 है या फिर जो 100 E0 पेट्रोल यू कैन से, दैट इज़ लाइक रियली एक्सपेंसिव। चंडीगढ़ में अगर बात करूँ तो दैट इज़ लाइक 160 रुपीज़ पर लीटर, एंड जो मैं XP95 डलाता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़। सो 40-50 रुपीज़ का फ़र्क भाई पड़ रहा है। अब स्टेट टू स्टेट वो चीज़ वेरी कर सकती है, तो यार वो चीज़ फिजिबल हो ना हो वो लॉन्ग टर्म पे वो चलेगा, क्योंकि अभी आप अगर हाफ टैंक लाइक फॉर एग्जांपल 20 लीटर्स भी उसके अंदर डलवा रहे हो तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब मैंने एक एस्टिमेट लगाया था, इफ़ आई गेट लाइक द टैंक फुल ऑफ माई वर्टस दैट विल कॉस्ट मी अराउंड 7.5K, नहीं तो मेरा 4.5K के आसपास टैंक फुल हो जाता है अगर मैं बिल्कुल ही जीरो से बात करूँ तो मतलब 3,500 का मेरे को फ़र्क पड़ रहा है जस्ट बिकॉज आई वांट लाइक जेन्युइन पेट्रोल थैंक्स टू यू नो नितिन गडकरी। ऐसी तैसी कर दी है गाड़ियों की, सड़कें भी इनसे बन नहीं रही हैं अच्छी, बट चलो क्या ही बोले। सो मैं ये काफ़ी टाइम से मतलब टॉपिक ना एड्रेस करना चाह रहा था, मेरे को काफ़ी लोग बोल भी रहे थे, तो अब एक और बात मैं चलो एड्रेस कर देता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भैया हम गाड़ी नहीं ले रहे इस चक्कर में, वर्टस नहीं ले रहे, फिर कोई भी गाड़ी हम नहीं ले रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि यार एटलीस्ट डोंट बाय अ कार दिस ईयर इफ़ यू गाइज कैन पोस्टपोन अगले साल तक, तब तक यू गाइज विल हैव अ गुड क्लैरिटी
तब तक हमें भी थोड़ा और पता चल जाएगा, बिकॉज न्यूज़ में भी कुछ टाइम पहले आया था कि देयर इज लाइक कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन द गवर्नमेंट कि हम चॉइस दे देते हैं कि यू वांट E20 पेट्रोल और E10 पेट्रोल। इफ़ दैट थिंग रोल्स आउट तो लाइक वेल एंड गुड हो जाएगी वो चीज़ तो, एंड आई एम डैम श्योर कोई E20 पेट्रोल नहीं खरीदेगा। तो अगर वो चीज़ भी हो गई, फिर कुछ और आगे क्लैरिफिकेशन आ गई, जैसे E25 E27 की बात चल रही है, 30 की बात चल रही है, E85 भी निकाल दी अब तो। ठीक है, हमारी प्यारी प्यारी सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल निकाल दिया इन्होंने, तो वो अभी कुछ नहीं पता यार अभी। सो आई तो रिकमेंड कि एटलीस्ट दिस ईयर डोंट परचेज अ व्हीकल, लेट इट बी अ 2 व्हीलर, लेट इट बी अ 4 व्हीलर। अपने यार लाइक हार्ड एंड मनी को क्यों तुम रिस्क में डाल रहे हो? अगर इतनी ही अर्जेंसी है कि मतलब गाड़ी के बिना काम नहीं चल रहा, तो हाँ लाइक यू कैन बाय कार, ऐसा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बस बी श्योर कि वारंटी वगैरह की बात एक बार आप कर लेना, कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, डीलरशिप से बात कर लेना कि अगर कुछ ऐसे बाई चांस इशू हो तो दैट विल बी कवर्ड इनटू वारंटी। ठीक है, एंड इफ पॉसिबल तो भाई रिटर्न में ले लेना वो चीज़, दैट लाइक यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। बाकी तो ऐसे कोई इशू नहीं है। सेकंड हैंड कार्स लेना भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करो, कोई भी व्हीकल लेना सेकंड हैंड उसको अवॉइड करो प्लीज़। ठीक है, यही है। बाकी लोकल के लिए अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड भाई गो फॉर इलेक्ट्रिक, बिकॉज लोकल में तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। गाड़ी एक बार चार्ज करो आप, मतलब इफ़ यू लाइक गो फॉर अराउंड 15 लाख कार, आपको नेक्सॉन वगैरह पंच वगैरह ही भी मिल जाती है, वो भी 200-250 किलोमीटर की रेंज से देती है। सो लोकल में चलानी है तो आपके 2 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से निकल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रनिंग। एक बार चार्ज करो, वो बहुत ज़्यादा लाइक दैट कार मेक सेंस। इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, आई एग्री, बट देखो ना, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सर्विस कॉस्ट उसकी कुछ होती नहीं है। E20 का कुछ है नहीं, एक बार फुल चार्ज करो, दैट्स लाइक रियली चीप एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल कार, आप आराम से चलो। एंड यही था। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आपको you guys want me to address any point और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो ना, फील फ्री टू कमेंट। और अपने रिव्यूज़ अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम वगैरह फेस हो या फिर कुछ भी you guys are like able to see in your vehicle, please feel free to share with all the audience, feel free to share it with me in the comment section. So ये था आज की वीडियो के लिए, thank you so much for watching, also next vlog, till then take care, bye bye. Please sapakara sarakabat saparakarai sarakabat sapakara sarakabat saparakarai sapakara sarakabat